अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सम्राट चौधरी सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और करीबन 22 दिनों तक सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के सहारे चल रही थी सरकार में अब 32 नए मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है और गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में भी सभी मंत्रियों ने शपथ ली और इस के कुछ ही घंटों बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। लेकिन इस पूरे कैबिनेट विस्तार में जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है निशांत कुमार। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यही फैसला इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार की राजनीति में एक परंपरा रही है, जब जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी तो स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास ही रहा है। लेकिन साल 2005 के बाद ये पहली बार हुआ है जब स्वास्थ्य विभाग बीजेपी से निकलकर जेडीयू के खाते में चला गया। माना जा रहा है कि खासतौर पर निशांत कुमार के लिए जेडीयू ने बीजेपी से ये विभाग लिया है। इसके बदले जेडीयू ने अपने हिस्से के 2 अहम विभाग बीजेपी को सौंप दिए। शिक्षा विभाग बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को मिला, जबकि उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संजय सिंह टाइगर को दी गई है। और आपको बता दें, आप ये गौर करने वाली बात है कि पहले शिक्षा और उच्च शिक्षा एक ही विभाग हुआ करता था, लेकिन 2025 के चुनावों के बाद बनी नई सरकार में उच्च शिक्षा को अलग विभाग बना दिया गया। वहीं बाकी सहयोगी दलों के विभागों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एनडीए के 5 घटक दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लगभग वही विभाग मिले हैं जो पहले उनके पास हुआ करते थे। हालांकि जेडीयू के अंदर ज़रूर कई बड़े फेरबदल देखने को मिले। आपको बता दें, अशोक चौधरी और लेसी सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के विभाग बदले गए। वही सबसे बड़ा बदलाव बिजली विभाग में देखने को मिला है। साल 2005 से लगातार बिजली विभाग संभाल रहे विजेंद्र यादव से पहली बार ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई और अब शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को नया बिजली मंत्री बनाया गया। यानी ये साफ है कि सम्राट कैबिनेट का ये जो विस्तार है सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है। खासतौर पर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और उन्हें सीधे स्वास्थ्य जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी देना कई बड़े संकेत दे रहा है। शपथ लेने के बाद निशांत कुमार सीधे मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की उन्होंने। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी वो किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर सम्राट जो सरकार है, इस मंत्रिमंडल के विस्तार ने बिहार की राजनीति में कई नई हलचल शुरू ज़रूर कर दी है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नए मंत्री अपने विभागों में कितना असर छोड़ पाते हैं। और आपको बता दें, सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खड़ी रह पाती है, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए माई पीडीएस समाचार। धन्यवाद।